नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत कोकिंग कोल आईपीओ के बारे में। जानेंगे इसमें क्या है अपॉर्चुनिटी और क्या है रिस्क, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और जीएमपी क्या दर्शाता है। सबसे पहले बात कर लें इशू के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ डेट है 9 से 13 जनवरी। प्राइस बैंड है 21 से 23 रुपये का। लॉट साइज़ है 600 शेयर्स का। और दोस्तों ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि आईपीओ नहीं है, ओएफएस है। अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी 1972 में बनी थी। कोल इंडिया की सब्सिडरी है ये, और कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वॉच कोल प्रोड्यूस करती है। कंपनी के पास 24 ऑपरेशनल माइन है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 7,910 मिलियन टन्स के डिपॉजिट्स हैं। और 58% जो भी डोमेस्टिक कुकिंग कोल बनता है इंडिया में, यही कंपनी बनाती है। अब दोस्तों आईपीओ के लिए उसके फाइनेंशियल के बारे में जानना जरूरी है। फाइनेंशियली बात करें तो कंपनी की नेट सेल्स FY 23 से FY 24 में जंप आया है 12% का, बट यही FY 24 से FY 25 में 3% डिक्रीज़ हुआ है। अब अगर ईबिटा की बात करें तो कंपनी का ईबिटा 23 से 24 में 319% बढ़ा, जो कि काफ़ी अच्छा जंप है। बट यही ईबिटा 24 से 25 में 15% घट गया। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी काफ़ी दमदार रहे। 23 से 24 के भी 276% इनके मार्जिन बढ़े, बट यही मार्जिन 24 से 25 में 15% घट गए। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो अगेन 23 से 24 में इनका नेट प्रॉफिट 135% का उछाल मारा, बट 24 से 25 में यही प्रॉफिट 26% डिक्रीज़ हो गया। अब नजर डालते हैं कंपनी कुछ अच्छी बातों पे। सो दोस्तों कंपनी का 21.5% कुकिंग कोल रिजर्व है इंडिया के। डोमेस्टिक कोल प्रोड्यूसर सबसे बड़ी है, 58.5% डोमेस्टिक कोल यही प्रोड्यूस करती है। इस हिसाब से बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट कंपनी इंडिया के लिए। ऑल्सो कंपनी ने प्लान किया 3 नई वॉशरीज ऐड करने का, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी होगी 7 मिलियन टन पर एनम। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो मार्जिन एक्सपेंशन आप देखेंगे FY 23 से FY 24 से काफ़ी अच्छे रहे। और साथ ही साथ इशू काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। 6.4 टाइम्स EV टू EBITDA पे इनको प्राइस किया हुआ आईपीओ को। दोस्तों ये थी कंपनी को अच्छी बात है, बट कुछ चिंताजनक चीज़ें भी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का टॉप 10 क्लाइंट है, जिनसे 80% रेवेन्यू होता है। अगर इनमें कुछ होता है तो इनके रेवेन्यू में काफ़ी इंपैक्ट होगा। और दूसरा दोस्तों, अगर कोल रिजर्व में कुछ भी डिप्लीशन होता है तो इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है। तीसरे सबसे बड़ी बात दोस्तों, रेन्यूएबल एनर्जी। जैसे जैसे रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है, उससे कोल की डिमांड पर इम्पैक्ट आ सकता है और इनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। सो दोस्तों बात करते हैं जीएमपी की, फिर बात करेंगे आपको सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों जीएमपी इसकी 50% लिस्टिंग गेन दिखा रही है। और अब बात करें कि ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कहते हैं। सो दोस्तों इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और इसके बेनिफिट्स को देख के SBI सिक्योरिटी का कहना है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। वहीं ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि वो इस पर कोई राय नहीं देना चाहते इसके रिस्क को देखते हुए। सो दोस्तों आप भी IPO लेने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखें, अपने एडवाइजर्स ज़रूर पूछें। और ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।